सुपर सनीलो की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो ड्रैगन वाला जेड क्रिस्टल है जिसमें ब्लड लाइन चेक की जाती है, उसमें कुछ अलग ही रिएक्शन होने लगता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। और अभी हम फिर से उस एपिसोड में आते हैं। हम देखते हैं कि उन लोगों के चेहरे का एकदम रंग उड़ा हुआ होता है कि ये आखिरकार क्या हो रहा है। हमारा किंगशी तो घबराया होता है। वो कहता है आखिरकार ये क्या, आखिरकार ये हो क्या रहा है और तुम लोग इतने ज़्यादा हैरान क्यों? तुम्हारे चेहरे देख के तो ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। किंगशी कहता है एक मिनट, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये बहुत हाई लेवल का हो रहा है? यानी इसका मतलब है कि क्या पता मैं आगे चल के चूजन वन भी माना जा सकता हूँ, यानी मैं इस दुनिया का चूजन वन हूँ। उनके ग्रैंड एल्डर मतलब कि स्टेट प्रोटेक्टर कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा मजाक था, जरा मुझे एक मिनट दो। ये सुन के हमारे किंगशी कहता है एक मिनट, आपके कहने का मतलब क्या, आप क्या करना चाहते हैं? फिर तभी हमारा थर्ड मतलब कि स्टेट प्रोटेक्टर कहता है कि देख, पहली बात, तेरे को क्या सच में ऐसा लगता है कि क्या तू कोई चूजन बना है? मैं तेरे को बता दूं, तेरी औकात नहीं है कि तू हमारे वहाँ गेट पे जो गेट कीपर है ना, मतलब गार्ड, तू उससे भी जीत पाए। तेरी औकात तो उतनी भी नहीं है, तू सिर्फ अभी एक थर्ड लेवल पे है, समझा ना? एक थर्ड लेवल का स्टार मास्टर है और कुछ नहीं है। जरा अपनी नंगी आंखें खोल के देख, समझा ना? ये जेड क्रिस्टल किस प्रकार से चमक रहा है, इसमें तेरा साइन दिखा रहा है कि हाँ तेरी ब्लड लाइन थोड़ी प्योर है, पर लेकिन इतनी भी नहीं कि तू अपने आप को चूजन वन मानने लगे, भगवान मानने लगे, समझा? वो कहते हैं कि तुम्हारी सिर्फ थोड़ी सी ब्लड लाइन ही प्योर हुई है। और दूसरी बड़ी बात है, तुम्हारा तो जो मेन बिजनेस था ना वो तो वहाँ पे था ना, सोलिस्टिक सिटी में, वो भी टेक आउट फूड सर्विस का। तुम बस वहीं के ही एक छोटे से कीड़े रह गए हो। पर लेकिन रही बात, अब तुम कैपिटल सिटी में आ चुके हो तो अपने आप को भगवान मानना बंद करो, समझे ना? तुम्हारा सिर्फ थोड़ा सा टॉप लेवल पे आया है। हमारा किंगसी कहता है स्टार मास्टर का थर्ड लेवल, ये भी बुरा नहीं है, अच्छी है ये तो मेरे लिए तो। फिर तभी ग्रैंड स्टेट प्रोटेक्टर उसे कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें ये अच्छी लग रहा है, ये लेवल तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे यहाँ पे जो गेट पे जो प्रोटेक्टर है ना, मतलब जो छोटे मोटे गार्ड्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो है स्टार मास्टर के सेकंड लेवल पे। और जो हमारे हायर अप जो सोल्जर्स हैं ना, उनका तो लेवल की मतलब क्या बताऊँ, चक्कर खा के यहीं नीचे गिर जाएगा, समझा ना? ये और फिर तू अपने आप को कहता है कि ये एक अच्छा लेवल है। मेरा यार टाइम वेस्ट गया है तेरे को यहाँ पे लेके आना, सच में यार बड़ी शेम वर्थ की बात है, तूने मुझे सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। और फिर तभी जो डाउन एम्प्रेस है वो कहती है कि थर्ड है, वो कहती है स्टेट प्रोटेक्टर प्लीज़ अब बस कीजिए, अब इस पॉइंट को कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ शांत हो जाइए, मैंने कहा ना शांत हो जाइए। और फिर तभी वो कहती है आपके मैनर्स कहाँ गए, देखो तो ज़रा, लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग ख़राब हो गया है। यहाँ पे जितनी भी अरेंजमेंट है ये मैंने की है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सब कुछ मामला जो एकदम शांति से निपट जाए। आप बुढ़ापे में ज़्यादा गुस्सा करना मत कीजिए, समझे ना? नहीं तो आप चले गए तो फिर ध्यान कौन रखेगा? फिर तभी जो प्रिंसेस जो होती है वो कहती है मदर प्लीज़, अब मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में एक बार फिर से सोचिए, जो कि आप आगे करने वाली हैं उसके बारे में। ये सुन के डाउन एम्पर कहती है ओह मेरी लिटिल प्रिंसेस, किस बारे में आखिरकार, तुम जानते ही क्या हो? और फिर तभी जो महारानी है वो समझ जाती है कि एक्चुअली जो ये डाउन एम्प्रेस है ये एक्चुअली हमें ही इनडायरेक्टली ताना दे रही है। वो कहती है मदर आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। फिर वो कहती है मदर प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कि मेरे इन एक्शंस के लिए, क्योंकि मैंने इतनी जल्दबाजी इसलिए की आपके रूल्स के अगेंस्ट में, आपकी बात के अगेंस्ट में इसलिए गई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक और टैलेंटेड पर्सन हम खो दे, जैसे हम हर साल की तरह खोते आए हैं। मैं नहीं चाहती कि हम किंगशी को खो दे, क्योंकि ये एक ट्रू टैलेंटेड बंदा है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा इन सब चीज़ों के लिए। पर लेकिन तभी डाउन एम्प्रेस एकदम गुस्से में, एकदम भयानक से लुक में कहती है तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं है, समझी ना, वहीं खड़ी रहो। और फिर तभी हमारा किंगशी उन दोनों को इस तरह देख के कहता है बेचारी ये दोनों बहनें, ये दोनों अपनी इस क्या बोलते हैं अपनी बहन है या माँ के खिलाफ बिल्कुल अगेंस्ट में जा भी नहीं पा रही। इन दोनों के पास पावर मैं जानता हूँ भर भर के है, पर फिर भी ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकती बेचारी। देखने से ऐसा लगता है कि ये लड़की जो औरत सामने बैठी है ये बस इनके साथ खेल रही है। और फिर तभी डाउन एम्प्रेस हमारी प्रिंसेस को कहती है, यानी कि उसको कहती है ली जाओ किंग मेरी पास सुनो, देखो तुम एक लड़की हो, तुम अगर एक रियल फाइटर हो तो फाइट करो, समझे ना? और अगर तुम्हें शादी इन सब में इंटरेस्ट है तो मैं बता देती हूँ, जो गॉड कॉन्टिनेंट से जो बंदा आने वाला है फुयांग फैमिली से, वो सेकंड सन, वो यहाँ पे जल्द ही आधे साल में आ जाएगा। अगर तुम्हें उसके साथ फाइट करनी है तो तुम हाँ फाइट कर सकती हो, पर लेकिन तुम्हारे जीतने के कम चांसेस है, इसलिए मैं तुम्हें यही बताऊंगी, तुम बस एक रियल प्रिंसेस की तरह रहना चाहती हो तो कोई फाइट वाइट मत करो, एकदम आराम से रहो, अपनी शादी करो, बच्चे पैदा करो, समझी ना? और अगर तुम्हें फाइट करनी है तो हमारी ग्रेट यून की डायनेस्टी की तरफ से फाइट करना, ओके? और अगर अब और कुछ कोई रिपोर्ट नहीं है तो बस मैं यही चाहती हूँ, अब मुझे तुम दोनों के मुंह नहीं देख रहे, यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर तभी जो ग्रैंड प्रोटेक्टर जो है यानी स्टेट प्रोटेक्टर वो भी अपनी बात रखता है। वो कहता है यो मेजेस्टी, मुझे भी अपनी एक बात रखनी है। मैं चाहता हूँ कि हमें लगता है कि किंगशी जो है वो इस कंपटीशन के लिए सही नहीं है, इस कॉन्टेस्ट के लिए सही नहीं है, जो कि अभी कुछ दिनों बाद होने वाला है, जिसमें अगर जीतने पे हमें इंपीरियल फॉरेस्ट में अपने आप को कल्टीवेट करने का मौका दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि किंगशी को उस कॉन्टेस्ट से एग्जीक्यूट कर दिया जाए, किंगशी को बिल्कुल भी इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर जाने का मौका ना दिया जाए।
ये सुन के डाउन एम्प्रेस कहती है कि ये मेरा मैटर है, ये हमारी रॉयल फैमिली का मैटर है, तो बस अपने काम से काम रखो, नॉन ऑफ योर बिजनेस, समझे ना, हमारे मैटर में काम मत रहो। मैं ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किसे जाने दूँ किसे नहीं, समझे ना। और फिर तभी वो ग्रैंड स्टेट प्रोटेक्टर चिल्ला के कहता है कि पर लेकिन योर मैजेस्टी, ये ली युआन का बेटा है, आखिरकार आप इसे ऐसे कैसे जाने दे रही है। ये सुन के हमारा किंगशी अपने में कहता है ली युआन, अच्छा तो मेरे बाप का नाम ली युआन था। उनके जो मैजेस्टी जो होती है, मतलब कि महारानी यानी कि एम्प्रेस डाउन एगर, वो कहती है कि हाँ तो क्या हुआ अगर ये उसका बेटा हुआ तो। आई नो कि मैं पहले कभी उससे प्यार करती थी, इस बच्चे के कभी पीछे पड़ी थी, पर लेकिन वो अतीत था, वो पास जा चुका है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी इस समय करंटली ये बोधा कमज़ोर है, ये चाह के भी कुछ नहीं करेगा, इसलिए अगर हम भेज भी दें तो भी इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इस समझे ना। और अभी समय है मेरे मज़े करने का, तो तुम लोग यहाँ से जाओ, समझे ना। अब ये समय है मुझे अपनी थोड़ी मसाज करवानी है, अपनी थोड़ा मज़े करने हैं, मुझे कुछ डुअल कल्टीवेशन करना है, इसलिए अभी यहाँ से जाओ, समझे ना। ये सुन के वो लोग कहते हैं ठीक है महारानी। और हम देखते हैं महारानी तो मर्दों के साथ मज़े करने लग जाती है। और फिर तभी महारानी कहती है कि ये सही नहीं हो रहा, ये सही समय नहीं है। ये सुन के उसकी बहन कहती है क्या हुआ ब्रदर, आखिरकार क्या सही नहीं है, तुमने ऐसा क्या देख लिया। हमारा किंगशी कहता है मेरे पास चारों के चारों स्टार डिवाइन बीस्ट की पावर है, यानी कि ये एक रॉयल ब्लड लाइन है, जो कि सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन वाले बंदे ही इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, अवेक कर सकते हैं। और मेरे पास जो पावर है वो लमसम एक स्टार स्पिरिट लेवल के बंदे की बराबर की है। मैं ऑलमोस्ट उस लेवल पे हूँ जो कि पूरी ज़िंदगी की कल्टीवेशन के बराबर है। और मैं यहाँ पे इस कैपिटल सिटी में यहाँ आया हूँ और ये मुझे एक चांस मिला है, पर लेकिन मैं अपनी जर्नी को इतनी आसानी से तो ख़त्म होने नहीं दे सकता। क्या मेरी जर्नी यहीं ख़त्म होने वाली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू रखना ही होगा। अभी जो महारानी प्रिंसेस जो होती है वो अपनी बहन को कहती है कि ब्रदर आखिरकार आप उस कमीने किंगशी की तरफ ही क्या देख रही हो, क्या बात है, क्या कुछ अजीब है क्या। महारानी उसे पूरी बात बताती है, वो कहती है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, ये उसमें बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे उसमें कुछ ना कुछ तो अजीब महसूस हो रहा है। उसके पास रॉयल ब्लड लाइन है, उसकी जो कल्टीवेशन है वो लमसम एक स्टार स्पिरिट लेवल के बराबर तो होनी चाहिए थी, वो भी पहले लेवल के, पर लेकिन ये सिर्फ अपने स्टार ग्रैंड मास्टर के यानी स्टार मास्टर के सिर्फ वो सिर्फ तीसरे लेवल पे है। ये अजीब है, जबकि इसके पास रॉयल ब्लड लाइन भी और चारों के चारों डिवाइन स्टार बीस्ट की पावर भी है, और ये थर्ड लेवल पे अब तक उसे पहुंचा है। ये कैसे हो सकता है, जबकि जो सील जो है उसने लमसम स्टार स्पिरिट लेवल जितनी पावर हमें शो की थी। ये बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर तभी महारानी कहती है खैर चलो जो भी हो, इन सब बातों को छोड़ो, अभी हम इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते, तुम्हारी शादी पे ध्यान देते हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि शुक्र है कि अंकल यून की, मतलब कि किंगशी के जो फादर हैं उनकी, युआन की जो ब्लड लाइन है वो सक्सेसर आगे बढ़ चुका है, यानी उनका बेटा यहाँ पे आ चुका है, उनकी ब्लड लाइन आगे बढ़ चुकी है, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये भगवान का शुक्र है। ये सुन के उसकी बहन कहती है यानी मेरी इंगेजमेंट अभी भी उसके साथ क्या बनी हुई है, ये अगर आप चाहे तो ठीक है, आप जो चाहे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ ब्रदर। ये सुन के वो कहती है इस बार में तुम टेंशन मत लो, वो मैं देख लूँगी, समझी ना। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा किंगशी गार्डन में ऐसे ही घूम रहा था, अचानक से उसके आगे लेफ्ट गार्ड आ जाता है, जिसे देख के हमारा किंगशी डर जाता है। वो कहता है कमीने लेफ्ट गार्ड साले, तो अचानक से कहाँ से आ जाता है यार, मैं तेरे को मना किया ना, इस अचानक से मत आया कर, एक दिन तू मुझे मेरी किडनी में हार्ट अटैक देगा। लेफ्ट गार्ड कहता है बस मैं तो बस यहीं ये इंपीरियल गार्डन इंपीरियल पैलेस को घूम रहा था, इंजॉय कर रहा था, चीज़ें देख रहा था कि क्या क्या चेंज हुआ है, सच में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, मज़ा आ गया देख के। ये सुन के किंगशी कहता है ओह तब तो ये तुम्हारे लिए बढ़िया ही है। फिर हमारा लेफ्ट गार्ड कहता है सो कैसा रहा आखिरकार, वहाँ पे जाके मज़ा आया, मैं जानता हूँ तुम्हारा जो ब्लड लाइन टेस्ट है वो एकदम सक्सेसफुली तुम पास हो चुके हो, क्यों है ना। ये सुन के हमारे किंगशी कहता है हाँ पर तुम्हें कैसे पता इस बारे में। लेफ्ट गार्ड कहता है अरे मुझे पता है, मुझे यहाँ तक कि रिजल्ट के बारे में पता है कि रिजल्ट क्या आया है, तुम्हारा कल्टीवेशन सबसे लोवेस्ट रैंक पे आया है ना, सबसे लो लेवल पे आया है ना, क्यों बताना, रिजल्ट यही है ना। ये सुन के किंगशी कहता है हाँ रिजल्ट यही है, पर लेकिन तुम्हें रिजल्ट के बारे में कैसे पता। ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है अरे ये चुटकियों का खेल है, आखिरकार तुम्हारे फादर जाने से पहले तुम्हें मुझे दे के गए हैं, मैं आखिरकार तुम अपने फादर की लास्ट होप हो, और तुम्हें समझना खुली किताब की तरह, तुम्हें पढ़ना बड़ा आसान है, मैं बड़े आराम से तुम्हें पढ़ सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।